सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज डॉक्टर मनीष चौबे। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है हेयर फॉल। हेयर फॉल जो है 90% इंडियन सोसाइटी को ये होता ही होता है। आज हुआ होगा, ना कल हुआ होगा या फिर कल होगा, तो आपको हेयर फॉल लाइफ में एक ना एक बार ये चीज़ होती ही है। और हो सकता है कि वो हेयर फॉल होते होते एक टाइम ऐसा है कि आपको बाल्डनेस का जो शिकायत है वो हो जाएगा। सबसे पहली बात कि हेयर फॉल क्या होता है, हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर फॉल से हम कैसे बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशन को लेना चाहिए और क्या कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारा हेयर फॉल ना हो और बाल्डनेस को हम दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि टॉपिक काफ़ी ब्रीफ है, तो इसके लिए मैंने इसके 3 पार्ट बनाए हैं। जो पहला पार्ट ये है, उसके बाद बाकी 2 पार्ट भी मैं जल्दी ही रिलीज़ करूँगा। तो सबसे पहली बात ये है कि हेयर फॉल क्या होता है। हेयर फॉल मतलब होता है कि जब आपके हेयर्स जो है वो 50 टू 100 के आसपास गिरना शुरू हो जाए। आप अपने बाल को ऐसा खींचेंगे तो भी आपके हाथ में जो है हेयर आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अब हेयर फॉल की शिकायत शुरू हो गई है। जब आप सो के उठें और आप तकिए पे देखें, आपके तकिए के ऊपर कम से कम 30 से 40 बाल लगे हुए हो। आप नहा रहे हैं, नहाते वक्त आपके बॉडी पे जो है बाल गिर रहे हैं, या फिर जब कॉम्ब करते हैं कंघी के अंदर आपको 50 से 60 बाल दिखते हैं, मतलब आपको हेयर फॉल ये आने लगा है। नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान का जो बाल गिरता है वो 10 से 15 दिन में गिरता है, या फिर अगर मैक्सिमम देखें तो 50-60 गिरता है। लेकिन आपका एक बार में 50 टू 100 गिरना ये मतलब अच्छी बात नहीं है। आपको हेयर फॉल की शिकायत शुरू हो गई है। दिन में 50 से 100 बाल गिरना ये हेयर फॉल नहीं है, पर हाँ एक बार में अगर आपका 50 से 100 बाल गिरता है तो फिर वो हेयर फॉल की कैटेगरी में आता है। सबसे पहली बात, आप हेयर फॉल को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आपका हेयर कैसे बच सकता है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आपका हेयर फॉल हो क्यों रहा है। तो सबसे पहली बात, इसके काफ़ी रीज़न्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो 11 कारण हैं, 11 रीज़न्स है, वो मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका रीज़न इसके अंदर है तो आप उसका अपोजिट करके अपने हेयर्स को बचा सकते हैं, हेयर फॉल को गिरने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आते ही थिन मतलब होता है कि आपका जो हेयर का ग्रोथ है वो काफ़ी थिन हो गया है। जैसे मेरा आप देखेंगे तो काफ़ी थिक है हेयर, लेकिन कुछ लोगों का काफ़ी थिन होता है, हेयर पकड़ने से ही, हेयर खींचने से ही वो गिर जाता है। तो हेयर थिन होना मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपको पास्ट में आपके हेयर गिर रहे थे तो आपको किसी ने एडवाइस किया रहेगा कि भाई ये शैम्पू यूज़ कर लो, आपका बाल आ जाएगा, आपके बाल अच्छे से ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने उनकी सलाह से वो यूज़ किया, कुछ टाइम में आपको बेनिफिट मिला, पर वापस से कंटिन्यू यूज़ करने के बाद अब आपके बाल और थिन हो गए हैं। तो ये रीज़न होता है कि वो शैम्पू जो है वो सूट कर रहा था, उस पेशेंट को ये सूट कर रहा था क्योंकि उसका स्काल्प अलग है और जो आपका स्काल्प है वो टोटली अलग है। तो ये हेयर की जो प्रोडक्ट होती है वो डिपेंड करता है कि आपका स्काल्प कैसा है। तो विदाउट आपके स्काल्प को जाने आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। और आपका अगर हेयर थिन हो गया है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके उसकी ट्रीटमेंट ले लीजिए ताकि आपका हेयर ग्रोथ जो है अच्छे से हो जाए, आपका थिक हो जाए और हेयर ना गिरे। अगला आता है वो होता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है कि आपके फादर और ग्रैंडफादर या फिर किसी और क्लोज ब्लड रिलेशन के पास जो है बाल्डनेस का प्रॉब्लम है। जैसे कि आपके दादाजी अगर हैं, अगर वो बाल्ड हैं तो हो सकता है कि आपको भी बाल्डनेस का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको हम मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। अगर आपकी नानी के बाल गिरते थे तो आपके भी बाल गिरेंगे। तो ऐसा नहीं कि मेरे फादर के बाल तो काफ़ी अच्छे थे, मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं, फिर मेरे दादाजी के बाल काफ़ी अच्छे थे, मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके मामा के बाल नहीं होंगे, अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, आपके चाचा के अच्छी ग्रोथ नहीं होंगी, क्योंकि वो भी एक तरह से ब्लड रिलेशन में आते हैं, उनकी भी जीन्स वगैरह आपके बॉडी में आएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका भी हेयर फॉल हो सकता है। तो अनुवांशिकता भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हेयर फॉल का रीज़न के लिए। तो अगर आपको स्टार्टिंग में से मालूम पड़ता है कि आपकी हेयर ग्रोथ कम हो रही है या फिर हेयर गिर रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लें और उनसे काउंसलिंग करके अपने बालों को बचाइए। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है एज।
तो एज काफ़ी मैटर करता है। अगर आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपके बाल या फिर आपके पूरे बॉडी में हर एक चीज़ों में क्षय होना शुरू होता है। क्षय इन द सेंस लॉस शुरू होता है, आपके स्किन का लॉस होगा, आपका बालों का लॉस होगा, हर चीज़ होता है। तो वैसे ही एज बढ़ती है वैसे ही लॉस होता है। मोस्ट ऑफ जब हम टीन एज में पहुँचते हैं यानी कि 18 से 24 की एज तक पहुँचते हैं तो बालों का काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखता है, हेयर फॉल दिखता है, क्योंकि इस एज में क्या होता है बच्चों में वो कैरियर को लेकर टेंशन होता है, कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है। तो काफ़ी टेंशन स्ट्रेसफुल वो कंडीशन होती है, इसकी वजह से उनके बाल काफ़ी गिरते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है। लेकिन इस कंडीशन को दूर कर सकते हैं कि जब बच्चे अपने माता पिता से या फिर अपने फ्रेंड्स से उस चीज़ों के लिए बैठे, काउंसलिंग ले और शांति से अपना डिसीजन चूज़ करें कि मुझे करना क्या है। तो आपके जो बच्चे हैं 18-19 की एज में जो बाल गिर रहे हैं आप उनको रोक सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा स्ट्रेस बच्चा लेता है तो 21-22 पहुँचते पहुँचते उसको मेल पैटर्न की बाल्डनेस दिखना शुरू हो जाएगी। और जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे रहेंगे उनका तो काम ही होता है चढ़ाना, तो चढ़ाना शुरू हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि अगर बच्चे ना चढ़ाया जाए तो आप उनसे काउंसलिंग कीजिए और जो भी कैरियर वगैरह चूज़ करना है आप लोग मिल के उसको सजेस्ट कीजिए और थोड़ा सा स्ट्रेस बच्चों पे कम डालिए। अगला आता है एलोपेशिया एरिएटा। तो एलोपेशिया एरिएटा एक हेयर फॉल कैटेगरी में नहीं आता, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मुझे लेना चाहिए था इसलिए बता रहा हूँ। एलोपेशिया एरिएटा मतलब होता है कि ग्रुप में यानी कि बंच में आपका किसी भी पार्टिकुलर एरिया से बालों का लॉस हो जाना। जैसे मेरा ये स्काल्प है, अगर मेरा बाल यहाँ से ही जो है 5000-6000 बाल लॉस हो जाए, मेरा पूरा स्कार्फ दिखना शुरू कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा जो होता है एक तरह से ये बॉडी का ही एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें बॉडी जो है खुद के हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करती है और खुद के हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करने की वजह से वो वहाँ के बालों को गिराना शुरू करती है, वहाँ पे हेयर फॉल की स्थिति दिखने लगती है। तो उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होता है जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट होता है। तो डॉक्टर्स के साथ परामर्श लीजिए और उनको दिखाइए अगर आपको ऐसा शिकायत होता है तो। अभी एलोपेशिया एरिएटा का एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं एलोपेशिया टोटालिस। तो एलोपेशिया टोटालिस मतलब होता है कि आपके जो कम्प्लीटली हेयर है, जहाँ जहाँ बॉडी में आपके हेयर है वो सब का सब गिर जाएगा। यानी कि आपके आईब्रोज हैं तो वो गिर जाएंगे, आपके मुस्टैच है वो गिर जाएंगे, बियर्ड गिर जाएंगे, आपके पूरे पूरे बाल गिर जाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि आपके बॉडी में बाल ही नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलोपेशिया टोटालिस। तो ये भी एक तरह से हेयर फॉल की कैटेगरी में मैंने रखा है। अगला जो आता है वो होता है कैंसर। अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो कैंसर एक नाइलाज बीमारी पहले थी, पर हाँ काफ़ी ज़्यादा विकास होने की वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट आ गया है। पर काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन वगैरह देने से, कीमोथेरेपी देने से पेशेंट के हेयर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उसके हेयर गिरना शुरू होते हैं। ना ही केवल हेयर, इवन बॉडी ऑर्गन्स और स्किन को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उससे होता है। अगर कैंसर के फ़ायदा भी है रेडिएशन से तो उसके नुकसान भी काफ़ी है, जिसका नुकसान जो है हेयर पे दिखता है। और हाँ, एक बार कीमोथेरेपी रेडिएशन हो जाता है उसके बाद वापस से हेयर को रीग्रोथ कराया जा सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर हुआ है, कीमो चालू है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके भी बालों का रीग्रोथ हो जाएगा। आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके लिए हो जाएगा। ठीक है। अगला आता है चाइल्ड बर्थ। तो फीमेल्स में, मोस्ट ऑफ वुमेंस में जब एक बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स एक साथ ऊपर नीचे होते हैं। माँ को दूध बनाना और बच्चों को न्यूट्रिशन देने के लिए काफ़ी चीज़ें बॉडी में चालू होती है, क्रियाएँ चालू होती हैं। इसके वजह से भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है और एक तरह से हेयर फॉल की कैटेगरी दिखती है। तो उन माओं को जो है चाइल्ड बर्थ के स्टार्टिंग से लेके 9 महीने तक कम्प्लीटली हेयर फॉल की शिकायत दिखती है। कभी कभी ऐसा होता है उनके बाल काफ़ी थिन होती है और छूते ही बाल गिरने लगते हैं। तो ये चीज़ें होती है, तो इसके लिए भी डॉक्टर से सलाह लीजिए। हो सकता है आपको हार्मोनल मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़े और आपका जो बाल गिरना है या फिर जो भी हेयर की थिन हो गई है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अगला आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब होता है कि आपके बॉडी का एक रेगुलर हार्मोन लेवल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका बॉडी किसी भी डिसऑर्डर हुआ, कोई डिजीज़ हुआ, उसकी वजह से बॉडी हार्मोन्स सीक्रेट करना शुरू करता है। जब बॉडी में एक्सेस हार्मोन्स बन जाता है, एक्सेस चीज़ें बनना, ये हर एक बॉडी क्या और बॉडी और बाकी चीज़ों के लिए भी खतरनाक होता है। अति हर चीज़ों के लिए खतरनाक होती है। तो अगर एक्सेस मात्रा में हार्मोन्स बॉडी में बन रहा है तो उसके वजह से भी क्या होता है कि धीरे धीरे आपके हेयर
फॉल्स होना शुरू होते हैं। जब तक वो हार्मोन को बैलेंस नहीं मिलता तब तक आपके हेयर फॉल जो है वो होंगे। और एक बार टाइम ऐसा आएगा जब हार्मोन बैलेंस हो जाएगा, आपके हेयर गिरना कम हो जाएगा। तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है PCOD और PCOS, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। तो जो फीमेल्स को ये इशू होता है उनमें हेयर फॉल काफ़ी दिखता है, बिकॉज उसमें अपना हार्मोन्स का काफ़ी इम्बैलेंस दिखता है। इसकी वजह से ही हेयर गिरते हैं। और एक बार आपका ये जो डिजीज़ है क्योर हो गया तो आपको हेयर फॉल जो होता है वो रुक जाएगा। तो फिर अगला जो टॉपिक आता है वो था आपके स्काल्प में अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया है, अगर आपके स्काल्प जो होते हैं उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, डैंड्रफ हो गया है, सोरियासिस हो गया है, तो उसके वजह से भी क्या होता है कि आपका हेयर फॉल होगा, बिकॉज आपके स्काल्प काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाएंगे, काफ़ी थिक हो जाएंगे और वहाँ से फिर हेयर के जो भी फॉलिकल्स है वो टूट के गिरना शुरू हो जाएंगे और वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। अगर आप अपने स्काल्प के इन्फेक्शन को दूर कर देंगे तो आपका हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा। उसके लिए अच्छे से जो भी डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं, एंटी डैंड्रफ जो भी कंडीशनर वगैरह होते हैं आप यूज़ कीजिए, डॉक्टर्स की सलाह लीजिए और ये दूर करने के बाद आपके जो भी हेयर फॉल है वो कम हो जाएंगे। फिर कभी कभी कुछ पेशेंट होते हैं जो विटामिन जो है वो कम लेते हैं, प्रोटीन सोर्स कम लेते हैं, उनके खाने में जो है जिंक की मात्रा कम होती है, विटामिन B12 की मात्रा कम होती है, B कॉम्प्लेक्स कम होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी जो है हेयर फॉल दिखता है। तो अगर आपको ऐसा हेयर फॉल हो रहा है तो आप हो सकता है आप साइड से जो है मल्टीविटामिन की टैबलेट्स वगैरह ऐड कीजिए। पर कौन सा विटामिन आपको लेना चाहिए, ये सूटेबल कौन सा विटामिन करता है, आपको डॉक्टर से पूछ के ही लेना है। अपने मन से ये विटामिन सी गोलियाँ मत लीजिए। अगर आप ये सब देखते हैं तो आपका हेयर फॉल जल्दी ही क्योर हो जाएगा। बाकी क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।